हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय रहेगा माध्यिका। हम आपको पहले ही समझा चुके हैं समांतर माध्य की गणना करना, यह सिखा चुके हैं हम आपको। आइए आज हम बात करते हैं माध्यिका के बारे में, मीडियन के बारे में, कि हमारी माध्यिका क्या होती है। व्हाट इज मीडियन। तो इसको क्वेश्चन के बारे में जानने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज मीडियन, आखिर माध्यिका है क्या। माध्यिका है क्या। सरल तरीके से हम यह परिभाषा दे सकते हैं कि दिए गए अंक वितरण का मध्य पद या मूल्य, यानी कि एग्जैक्टली मिडिल आइटम माध्यिका है। ठीक है। दी गई सीरीज में जो बिल्कुल बीच का पद होगा वो आपका माध्यिका कहलाएगा। A median is that term which is exactly between lie there, कि जो बिल्कुल बीच में रहे। ठीक है। उसके लिए अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो समझा देंगे कि माध्यिका क्या होती है, एक अच्छे तरीके से समझ जाओगे क्वेश्चन के थ्रू। आइए बात करते हैं कि माध्यिका की गणना हम किन श्रेणियों में कर सकते हैं। माध्यिका की गणना करने की हमारे यहाँ 3 श्रेणियां दी गई हैं। पहली श्रेणी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी है आपकी खंड श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी आपकी सतत श्रेणी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आइए हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे की जाए। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्यिका की गणना करो। हमेशा याद रखना, जब भी अव्यवस्थित आंकड़ों की बात आए व्यक्तिगत श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हमेशा व्यक्तिगत श्रेणी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी के ही तो आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं, किसी और श्रेणी के आंकड़े अव्यवस्थित नहीं होते हैं। डिस्क्रीट हो गई, कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गई, इसके आंकड़े व्यवस्थित होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं। इसके क्या है, अनग्रुप्ड होंगे, क्योंकि इसमें केवल एक्स आइटम दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन की माध्यिका की गणना किस प्रकार की जाए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, दिए गए जो हमारे पद होंगे उनको क्या करोगे, एरे करोगे। यानी कि एरे का मतलब हो गया आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे। फिर उसके बाद इफ अगर एन आपका नंबर क्या है, ऑड है, अगर एन जो पदों की संख्या है वो क्या है, ऑड है, तो यहां पे क्या फॉर्मूला लगाओगे, एम यानी कि मीडियन, मीडियन वैल्यू ऑफ एन प्लस 1/2 आइटम, वहां पद। इसके द्वारा माध्यिका निकालेंगे। अगर एन आपका इवन है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे यहां पर, एम इक्वल वैल्यू ऑफ n/2 आइटम। ध्यान से देखना फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला ही मेन है इसमें। वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1 आइटम, वहां पर अपॉन 2। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इवन। जब आंकड़े हमारे इवन हो, नंबर दिया गया, जो पदों की संख्या है वो इवन है, तब हम ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला और समझाएंगे क्वेश्चन कराते हुए। फाइंड मीडियन बाय गिवन डाटा। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था जो सीरीज दी गई होगी, ये देखो एक्स आइटम दिए गए हैं, इसमें पारा मारता वगैरह कुछ नहीं होती है, तो इसलिए हमारे अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं।
ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एरे कर लो। एरे का मतलब हो गया इन पदों को आरोही या अवरोही क्रम में कर लो। आरोही और अवरोही क्रम में ही क्यों करते हैं हम, क्या जरूरी होता है इनको करना? हाँ, जरूरी होता है इनको आरोही या अवरोही क्रम में करना। उसी के द्वारा ही तो आपको एग्जैक्टली बिटवीन नंबर फाइंड होगा कि जो कौन सा नंबर मध्य पद कौन सा है, ये फाइंड होगा, तभी आपका शुद्ध मान निकलेगा। अगर आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि कौन सा पद आया, पद के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा आंसर, कि हमें शुद्ध मान नहीं मिल पाएगा, हमें नहीं पता लग पाएगा कि हमारा वास्तविकता में मध्य पद कौन सा था। तो सबसे पहले क्या करो, इसको एरे करो, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में कर लेते हैं, 29 लिखा, इससे बड़ी संख्या आ जाओ 42। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो सबसे बड़ी, इससे बड़ी संख्या क्या है, 61 है, फिर 77 दो बार है, फिर 84 और 89। जो संख्या लिख लो उस पर टिक मारते जाओ, इससे छूटे नहीं कोई संख्या। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है, n इक्वल कितना है, 7। 7 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। क्या है, ऑड। ठीक है, अब हम माध्यिका निकालेंगे, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, वहां पद। ठीक, अब देखो यहाँ पे 7 + 1/2 8/2, यानी कि 4th आइटम। चौथा पद कौन सा हो जाएगा, चौथा आइटम, 1 2 3 4, कौन सा हो गया, 77। दिस इज आंसर। ठीक है, चौथा पद। अब मान लो अगर आप उसके ऐसे ही डायरेक्ट निकाल रहे होते तो क्या होता है, यहाँ देखो सबसे छोटा ये फिर बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया। इससे क्या होता है, हमें एग्जैक्टली बिटवीन नंबर नहीं मिलता इससे। अब हमारे एकदम एग्जैक्ट नंबर हमें फाइंड हुआ है 77। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, ये मीडियन हो गई। ये तो हमारी थी ऑड वे में, यानी कि जब हमारे आंकड़े किसमें दिए गए होंगे, आंकड़ों की संख्या ऑड हो, विषम हो, तब हमने ये वाला फॉर्मूला प्रयोग किया था। हमने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, जब दिए गए आंकड़े विषम हो, ये हो गया। अब जब दिए गए आंकड़े सम हो, अब उसमें क्या करेंगे, सम के लिए क्या करना है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं सम के लिए। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक संख्या हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 90। ठीक है, ये 90 आ गया। अब ये क्या होगा, n बराबर 8 होगी संख्या। तो 8 क्या है, 8 हमारा इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है। तो फॉर्मूला हो गया हमारा m इक्वल वैल्यू ऑफ n/2 आइटम प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1 आइटम, वहां पद अपॉन 2। ठीक, अब n/2 का मान 8, 8/2 आइटम प्लस 8/2 प्लस फर्स्ट आइटम अपॉन 2। ध्यान से देखना, 2 चौक 8, ये हो गया 4th आइटम प्लस 2 चौक 8, 4 + 1 अपॉन 2। यहां हो जाएगा 4th आइटम, चौथा पद प्लस क्या हो गया, 4 1 5, 5th आइटम अपॉन 2। भाई अब देखो चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, ये है चौथा पद। कितना आ गया, 77। पांचवा पद कौन सा है, ये भी 77 है, 77/2। जोड़ लो इनको, वन 54 आ गया अपॉइंट 2। 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एक बच गया, 2 सत्ते 14। क्या आ गया आपका, माध्यिका आ गई 77। माध्यिका कितनी आ गई आपकी, 77, 77 आ गई माध्यिका। ठीक, ये तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि फॉर्मूला इवन है या ऑड है, जो आंकड़े दिए गए हैं उसके द्वारा यूज किया गया है। ठीक है, अब हम आपको एक फॉर्मूला और समझाएंगे
जिसमें आप सीख जाएंगे कि हमें इवन और ऑड का चक्कर नहीं करना है, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरीके का फॉर्मूला का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। मैंने ये आपको आज ये इवन और ऑड का प्रयोग करके फॉर्मूला का प्रयोग सिखाया था, किस तरीके से हम माध्यिका की गणना करेंगे। अगर हम इवन और ऑड मान रहे हैं कि हमारे आंकड़े इवन हैं या हमारे आंकड़े दिए गए हैं जो ऑड हैं, तो हम कैसे कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। उसके द्वारा भी अब आप एक क्वेश्चन देखें जिससे आप इजीली वे में समझ जाएंगे। मैंने आपको लिखाया था पहले फॉर्मूला, ये लिखाया था n इक्वल तो हमारा 8 हो गया, ठीक है। फिर हमने लिखा था m इक्वल साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, ठीक। इस तरीके से n की वैल्यू हमारी 8 प्लस 1/2 9/2 आइटम। अब देखो भाई 2 से भाग कर हम ना 2 चौका 8 2 5, ये आ गया हमारा फिफ्थ आइटम, ठीक। अब क्या करें, यहां तो क्लियर ही नहीं हुआ कि हमारी माध्यिका कौन सी है, 4.5 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए अगर ये 0.5 अगर ये कंप्लीट हो जाता तो यहाँ क्या होता, 5 बन जाता ना फिफ्थ आइटम। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, पहला वाला पद क्या चौथा है, फिर उसके बाद अगला पद कौन सा होगा, 5वां ही तो होगा। पॉइंट अगर कंप्लीट हो जाए तो वैल्यू ऑफ हम लिख देंगे फोर्थ आइटम प्लस वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम अपॉन 2। चौथे पद का मान हमारा है 77 और 5वें पद का मान है 77/2, 154/2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। ये आ गई आपकी माध्यिका। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको शुरू में इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा, ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है, ना हमें इवन का ध्यान रखना है ना हमें ऑड का ध्यान रखना, हमें सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है। चाहे हम क्वेश्चन की संख्या हमारी चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमें यही फॉर्मूला करना है प्रयोग, ठीक है। जो आपको इजी लगे फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एक आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे अपने आप। फाइंड मीडियन बाय गिवन डाटा। मीडियन फाइंड करनी है यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। 29, 64, 84, 91, 22, 61, 77, 84। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, होमवर्क प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के द्वारा आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर ये समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं पर कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।